दोस्तों, मैं आज एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हुआ हूं जिस घर में खुशी का माहौल है। 20 साल के बाद में बेटा घर वापस लौटा है, जो 10 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था, नाराज होकर चला गया था। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि अगर माँ या पिता बच्चे को डांट देते हैं तो वो नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है, और फिर वो जब जवान होता है उसके बाद जब वो मिलता है तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं एक ऐसे ही शख्स से आज आपको मिलाने जा रहा हूँ जो 20 साल के बाद में अपने परिवार से मिला है। जो माँ रात और दिन अपने बेटे के लिए रोया करती थी कि मेरा बेटा मिल जाए, जो रात और दिन पिता ने ढूंढने में निकाल दिए। पिता अक्सर दिल्ली में जब नौकरी करते थे उस दौरान वो बच्चा दिल्ली में ही था, और उसी जगह पर वो बार बार जाया करते थे। उन्हें आभास हुआ करता था कि मेरा बेटा हो ना हो, मेरा बेटा यहीं कहीं पर है। और वो वहाँ पर एक ठेले वाला हुआ करता था बाहर, अंदर बेटा अनाथालय में रहता था और बाहर पिता अनाथालय के बाहर जो ठेले कुलचे वाला था उससे ठेले पर कुलचे वगैरह खा के वापस आ जाया करते थे। मगर उन्हें आभास हुआ करता था कि कहीं आसपास मेरा बेटा यहीं पर है। और आज वो तपस्या पूरी हो गई। जो बेटा है 20 साल के बाद में बेटा घर वापस आ गया है। वो सब कुछ भूल चुका था, सब कुछ उसकी याददाश्त से चला गया था, मगर अब सब कुछ उसको याद भी आ गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से वो घर वापस आया, पूरी दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के गाँव धनौरा में, चोला स्टेशन के पास पड़ता है। चलिए मैं जानकारी लूँगा। सबसे पहले बाबूजी मैं आपसे बात करूँगा और माँ से बात करूँगा। बेटा ये है जो 20 साल के बाद में घर वापस लौटा है। जो भाई है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज भी जो इनके दोस्त हैं, जो बचपन में उनके साथ खेला करते थे, वो देखने के लिए बराबर यहाँ पर जो है आ रहे हैं। आना जाना लोगों का लग रहा है। 4 से 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पर इनको आए हुए। कई दिन से घर में भीड़ भाड़ का माहौल रहा है। आज हम ही लेट हैं, 4 से 5 दिन बाद आए। सबसे पहले माँ जी आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा घर आ गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है बेटा। खुशी लग रही है? हाँ। जब बेटा घर से चला गया था तो अंकल ढूंढने के लिए जाते थे, शाम तक आप इंतज़ार करती होगी कि बेटा घर वापस आ जाएगा, और जब बेटा नहीं मिलता था तो जब कैसा लगता? बेटा ऐसे लगे कब मिलेगा, का जन ना मिलेगा दुनिया में। हाँ, बहुत रोई होंगी उस दौरान। रात दिन रो पागल है गई, दौड़ा पर लगे, दौड़ा भी पड़ने लगे थे। और मुझ बुरा हाल बन गया। आज अब अभी आप सत्संग से आ रही हैं, जब बेटा नहीं था यहाँ तो जब तो सब बंद कर दिया होगा आपने। हाँ, आप बंद कर। अब भी मुझे चिंता नहीं हरी कहीं लेकर ना जाए। अब भी चिंता रहती है? और से वहाँ में कर नीट डटी हम संसद में, इसीलिए इतनी तेज तेज आ रही थी आप? हाँ, भागी भागी आ रही, मैं कभी लेकर ना जाए, निकलना चाहे। हाँ। माँ को आज भी डर लगता है, क्योंकि जिस वक्त जो इनका बच्चा है, जो कलेजे का टुकड़ा है, वो जिस वक्त घर से निकला था तो उसकी उम्र महज 9 से 10 वर्ष थी। तो आज भी उन्हें लगता है कि उसकी उम्र अभी भी वही है, क्योंकि ये छोटा सा देखा था, शक्ल सूरत बॉडी सब कुछ चेंज हो चुकी है। अचानक बेटे को देख के आपने पहचान लिया था या नहीं? पहचान लिया। इतना बड़ा भी पहचान लिया? अन्य पहचान शिकर हो ना मार रही बेटा की। अच्छा। और निशान है कि नाक पे है। अच्छा। और निशान। अच्छा, निशान नाक पर था, ये चोट वोट लगी होगी इनको। हाँ, वही तो पहचान हो, उसी से पहचान हो गई थी। हाँ। आपको भी पहचान लिया था इन्होंने? हाँ, यहाँ ने कम पहचानी। इन्होंने कम पहचानी? इन्होंने तुम तगड़ी, अब तुम तो दादी हो। अच्छा, ये कह रहे थे कि तुम तो दादी हो जब तुम तगड़ी तंदुरुस्त थी, जब शादी हुई थी। हाँ। मतलब जब छोटे थे, जब मोटे तगड़ो, यू भी मैं भी अरे हो भी हो। अच्छा, ये भी तगड़ो को बेलमान हो। अच्छा, ये भी हल्के हो गए एकदम और से। तक कतई ना आधा भी तैयार। फिर अब इतना सारा प्यार माँ का मिलेगा, बाप का मिलेगा, तो तगड़े तो फिर हो कर लूंगी या फिर दोबारा। तो माँ जो है बेहद खुश है। जो माँ कभी घर से निकलना जो है बंद कर दिया था, अब माँ हर जगह जाती है, मगर चिंता अभी भी बेटे की सताती रहती है। बाबूजी वाली बात बताइए, जिस वक्त आप ढूंढने के लिए बेटे को निकलते थे, काफ़ी जगह ढूंढते फिरते थे, और ये वहीं पर था और आप जो है कुलचे खा के वापस आए, वो वाली बात बताइए थोड़ा सा, कितना कहाँ ढूंढा था? ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मोरी गेट, निजामुद्दीन, सिमारपुर, जोखाबाद तक में यहाँ सब जगह जाते थे? मैं सब जगह जाता था, क्योंकि दिल्ली में मेरा काम था। मैं 2 घंटे ड्यूटी छोड़ कर अपना काम छोड़ कर 2 घंटे में ढूंढने में जरूर लगा था। अच्छा। हाँ, मैं स्टेशनों पर ज़्यादा, जैसा निजामुद्दीन भी है। हाँ। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। हाँ,
2 से 3 घंटे डेली ढूंढते थे? डेली का मेरा नियम था। कितने दिन तक ढूंढा आपने? मेरे कम सी बरसी ये 18 वर्ष तक, तो मैंने 1918 वर्ष तक, तो मैं जब भी मेरी लालसा नहीं मन की होगा तो कहीं, अच्छा, होगा तो कहीं। नहीं वो बताइए, अंदर तो ये वहाँ जहाँ से मिला है आपको बेटा, तो वहाँ अंदर था और आप बाहर कुलचे खाते? वो इतना ही अंतर है, जैसे यहाँ से सी समझो थोड़ी सी रोड भी रोड से दूर है, बड़ा 50 मीटर की दूरी पर। जैसे मोटरसाइकिल ज़्यादा ज़्यादा 10-15 मीटर। 15 मीटर, हाँ। यानी 15 मीटर की दूरी पर ये कुलचे खाया करते थे वहाँ पे? हाँ जी, मैं गली पे जो कुलचे लगाता रेडी वाला, उसको कुलचे खाता था। तो कभी अंदर क्यों नहीं गए कि भाई हो सकता है भाई यहाँ अंदर गली है, भीतर जाके गली थी। हाँ। और उसमें मेरे को क्या मालूम गली में क्या चीज़ है। हाँ। भाई मैं तो ये कि होगा तो यहीं के घूमता फिरता मिलेगा, किसी पे काम कर रहा होगा। हाँ। मुझे ये थोड़ी करना, आश्रम भीतर बंद है, तालिम बंद है। अनाथ आश्रम में अंदर रहा करता था, मगर आपको आभास लगता था कि हाँ बेटा मेरा है। मेरे को यही था कि कहीं ना कहीं छोले कुलचे वाले पे कहीं ना कहीं ये काम कर रहा होगा, मिलेगा कहीं स्टेशन पे। हाँ, इसीलिए ऐसी जगह जाया करते मेरी थे। जो भावना थी यही थी मेरी को अंदर, कि कहीं ना कहीं होटल वाले जब लेने के लिए गए आप इन्हें? हाँ जी, जब लेने के लिए आप गए थे, हाँ जी। तो ये कैसे पता चला, किसने आपको बताया कि बेटा आप वहाँ पर है? ये पुलिस का है, उसका हमारे गांव में रिलेशन कनेक्शन है। अच्छा, उसके जरिए से ये पता लगा, खोज लगी। अच्छा, हाँ, उसने जो खोजा था, हमारे गांव की लड़की उसके परिवार में ब्याही है। हाँ, उस लड़की से पूछा कि हाँ एक लड़का खो गया था, हमारे पड़ोसी हैं, हाँ, सचदेव हरे। हाँ। उनका लड़का, मेरी शादी पे 20 साल हो गए, वो तो जब निकला था, कहाँ जब भी बताता हूँ। हाँ, जब आप लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, फिर आपको लगा भाई मैं तो यहाँ जो है घूम के जाएगा? मैंने तो बताया था पुलिस मैंने से यहाँ कई जब कमदी बार 10 दिन उसको छोले कुलचे खाए। हाँ, लॉकडाउन में भी, मैं लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी वो पीपर का पेड़, उसके नीचे चाय भी पी है मैंने। हाँ, लेकिन मगर ये पता नहीं था कि बेटा यही है। अब देखिए कोई चीज़ ताला लगा हुआ, ताले के अंदर कोई भी चीज़ बंद हो, मेरे को हमारे जो बाहर खड़ी है, तो मैं बता दूँ गाड़ी खड़ी है बाहर। हाँ, जब बेटे का पता लगता है और बेटे के लेने के लिए पहुंचते हैं, तो उस दौरान बड़ी दिल से हाय निकली कि हाय मेरा बच्चा यहीं पर था। उस दौरान मैं यहाँ से वापस चला जाता था, 15 मीटर की दूरी पर मेरा बच्चा जो है वो अनाथालय में रहा करता था और मुझे पता ही नहीं चला। 20 वर्षों तक माँ और पिता उसके लिए दिन और रात जागते रहे, रोते रहे। अब क्या नाम है आपका? बबलू पैंट। बबलू, हाँ, घर आकर कैसा लग रहा है? माँ बाप का प्यार मिल रहा है, भाइयों का प्यार मिल रहा है? घर छोड़कर क्यों गए थे, पहले तो ये बताओ। थोड़ा भाई तो बहसबाजी हो गई थी, थोड़ा इसलिए गुस्से में चले गया थोड़ा। तुमसे बड़े वाले से? हाँ। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण। कितने भाई हो आप टोटल? 5 भाई हैं। हाँ। तो आप कौन से नंबर के हैं? मैं छोटा हूँ थोड़ा। तीसरे नंबर के। हाँ, तो आपसे बड़े वाले से जो है कैन सुनन हो गई? हाँ, थोड़ा बहसबाजी हो जाती है, आपस में जैसे चल जाता है, वो भाई में वो चल जाता थोड़ा। अच्छा, फिर जब यहाँ से निकले थे तो किस तरह से दिल्ली पहुँचे? यहाँ से पहले बस में बैठा था। हाँ। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ लिया। तो पैसे कहाँ से आए? पैसे नहीं था, स्टेशन तक पैसा नहीं, तो वैसे ही। ऐसे ही? हाँ। बस से ऐसे ही पहुँच गए, फिर ट्रेन से पहुँच गए? हाँ। ट्रेन में बैठ के कहाँ पहुँचे? नहीं, दिल्ली। दिल्ली? हाँ, नहीं दिल्ली। तो फिर खाना वाना कैसे खाया? कै दिन तक ऐसे इधर उधर घूमते रहे? खाना नहीं मिलता, जैसे भटकता रहता था इधर से इधर, जैसे राजधानी हो गया, जैसे होता ना, जैसे कोई ना कोई दे देता भाई, जैसे ये ले, वही। अच्छा। हाँ। ऐसे मांग कर खा लिया किसी से? हाँ, जैसे जैसे राजधानी होती है ना, जैसे खाना जैसे बच जाता, जैसे दे देते, अच्छा। जैसे बच जाता जैसे खाना, वही दे देते जैसे। वो दे देते थे? हाँ। तो रेलवे स्टेशन पर ही सोते थे? हाँ, फिर जो सो रहा था उसी समय पुलिस वाला भाई आए थे, कहाँ रहता है, मैं रास्ता भूल गया, हाँ। इसीलिए थोड़ा नहीं मिला, तो लेट गया जाके सीधा। हाँ। फिर चाइल्ड के फ़ोन किया, चाइल्ड वाले ने यहाँ पे सेंटर पे ला के फिर छोड़वा दिया फिर। अच्छा। हाँ। फिर आपको अनाथालय पहुंचा दिया गया? हाँ। तो वहाँ पे क्या काम करते थे? इतने दिन तक आप रहे, घर वालों की याद नहीं आई? बाद में याद, चोट लगने के कारण सब कुछ भूल चुका था मैं। बाद में जब अच्छा, चोट लग गई थी आपको? हाँ, बीच में जब धीरे धीरे याद आया, सब मैंने बता दिया था फिर भाई को। उसके बाद फिर घर का पता लगा। उसके बाद पुलिस वाले को सारा बात बता दिया था। अब जैसे फिल्मों में होता है ना कि याददाश्त चली जाती है, कोई चोट लग गई, इनको चोट लग गई, अभी भी थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है। वो चोट लगने के बाद में तमाम जो इनकी याददाश्त है, बहन भाई माँ बाप, वो सबको भूल चुके थे। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ अपने गांव का नाम याद था। गांव का नाम याद था ना? धनौरा। हाँ। जिला याद था आपको? कौन सा जिला है? जिला नहीं पता था। जिला पता ही नहीं था, भूल चुके थे, याददाश्त जा चुकी थी। मगर अब धीरे धीरे सब कुछ लौट कर वापस आ रहा है। अब ये फिर से वही, जब 8 से 10 साल के थे, उस दौरान यहाँ सबको जानते थे, वो दौरान के लोगों को सबको ये लोग जो है पहचान रहे हैं। अब ये माँ जी? मेरे बाप का नाम सखदेव है, मेरे नाम मम्मी का नाम अंगूरी है।
ऐसा पता है? हाँ, ऐसे पूछी फिर वाने अच्छा। क्या क्या नाम है तेरे पिता मम्मी का? हाँ। क्या मेरे पिता का नाम सत्यदेव शर्मा। हाँ। और मेरे बाप मम्मी का नाम है अंगूरी देवी। अंगूरी देवी। हाँ। जब ये आए ऐसे होशियारी आती गई। हाँ। फिर कही तेरे भाई हैं? हाँ। कहाँ मेरे भाई हैं? अच्छा। क्या तेरे भाई भैया का नाम है क्या लक्ष्मण? हाँ। एक का नाम का है रोदास। हाँ। ऐसे ही फिर ही बता तो चलो। हाँ। क्या फिर यान बहन तीसरे दिन बताई बहन हाँ। कि मेरे दो बहनें अंगूरी और रेनू। अच्छा माँ एक बात बताओ, कभी ऐसी फिल्म आपने देखी बाबा के साथ में? फिल्म तो देखी होंगी कभी? नहीं। बाबा तो खूब दिखाई भैया। खूब दिखाई है। ऐसी तो कभी ना दिखाई काई नहीं भी। अच्छा ऐसी फिल्म नहीं देखी बेटा खो गया हो और फिर मिला हो? ऐसी नहीं एक देखी? देखी जिंदगी में। कौन सी फिल्म? दिल्ली में लड़ाई की। लड़ाई की फिल्म देखी? हाँ। बाबा लड़ाई की फिल्म बहुत दिखाई तुमने, अम्मा को ऐसी फिल्म ना दिखाई जब बच्चा खोकर मिला है। जब लड़ाई के काम है हाँ। अब शांति को काम है। ये मेरे वो मालिक ही ले गए ले भाई के। अच्छा। ये ले चलो ये सब। हाँ। जब ही देखी भैया ने हमने तो कुछ ना देखो जीवन में। अच्छा। कमाना खा नहीं रहा क्यों बस। कमाना खाना रहा। एक फिल्म देखी भी थी अम्मा ने, मैं इस बारे में जो है ये फिल्म के जैसा ही है। जैसे फिल्मों में हमने कभी देखा कि बच्चा बचपन में खो गया, याददाश्त चली गई, सेम टू सेम सब वही मामला है। भाई भी यहाँ मौजूद है, थोड़ी बात उनसे भी कर लेते हैं। आपको भाई मिल गया है, आपका बचपन आपसे छोटे बड़े हैं? छोटे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रोहतास। रोहतास। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन के बाद बड़ा छोटा भाई मिला है तो हमारा बहुत खुशी है। हाँ। दिल से मम्मी को, पापा को, हमको, पूरे परिवार को बहुत खुश पूरा है। परिवार आज छोड़ चुका था उस दौरान जब? हाँ, सारा आज छोड़ 4-6 साल ढूंढा, खूब नहीं मिला तो जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, जैसे भी इतने फिर वो होता है क्या, फिर उसके बाद में आस कम होती चली गई। 10 साल, 5 साल, 15 साल। माँ की हालत कैसी थी? माँ की हालत तो बिल्कुल बेकार हो गई थी। एक बार तो कम से कम 6 महीना हॉस्पिटल में रही थी। हैं? अस्पताल में 5 महीना। इसकी वजह से ही, एक बबलू की वजह से। फिर भी सपने में नहीं दिखाई दे युवा को घुटमन चढ़ जाइए ऊपर अच्छा। मंजिल पे। इनसे शिकायत करे रहे। हाँ। पंडित जी ये तो कोई बच्चा खोयो, कोई बात क्या है? हाँ। ये तो मंजिल पे रात को चढ़ जाती है, कोई बात बन गई तो हमारी जिम्मेदारी होगी। हाँ। इन्हें समझाओ। हाँ। ये कोई चीज की ये वो करते हैं, ध्यान रखती हैं। मैं मोर रात को छोरा दिखे रात को भी? हाँ। मतलब बीमारी के दौरान भी बच्चा दिखाई देता था? हाँ, चढ़ जाई घुटमनी। अरे। जैसे मेरे हाथ पांव तो ये सब पलट रही है सिर तक। वो जब भी वो नहीं दिखाई दिया ये आयो। हाँ। और नहीं किया मम्मी के बार खोलियो मैं आ रहा हूँ। हाँ। वो मार रहे पीछे तो ऐसे की आवाज दो। ऐसे हो गई थी? हाँ, ऐसे आवाज दो। और एकदम भगाई मैं वहाँ से पलंग पे टूट के। और बेटा जब अचानक सुना अपने के बेटा मिल गया है, वो कैसा उस मेरी दौरान? पहले तो रुबास आई है, देख कितने दिन हम देखो। हाँ। और फिर मुझे ऐसा लगा अब नहीं रहेगा, अब मेरे चलो ना। जब हाँ। कीर्तन में रही हूँ हाँ। तो दोबारा दूसरी खींच ले गई। हाँ। तो ऐसा लग रही मेरे अभी मुझे जाने में छोरा की चिंता हो न्यों लग जाए कहीं लेकर ना जाए। अभी दादी ना वहाँ गई हुई थी, गीतों में गई थी ना, भजन। गांव में भजन वगैरह भजन चल रहे हैं। हाँ। तो भजन में गई हुई थी। हमने कहा दादी कहाँ है? वो तो भैया वहाँ गई हैं, पता नहीं दो कई जगह चल रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो बाबा से ही बात कर लेते हैं, मगर अभी एकदम से निगाह हमारी पड़ती है, दादी बड़ी तेज तेज आ रही थी वहाँ से। गाय के मार भाग रही। ऐसी बेटे की वजह से ही? हाँ, मुँह न्यों लग रही कहीं लेकर ना जाओ, बुड्ढो चले गए कहीं किसी को। हाँ। कभी चुप लेकर। माँ को आज भी डर है कि मेरा जो बेटा है, मेरे कलेजे का जो टुकड़ा है, वो कहीं फिर से निकल ना जाए। मगर बबलू अब कहीं जाओगे क्या? अब तो नहीं जाओगे, गुस्सा होगे? पक्की बात है ना? हाँ, अब बबलू नहीं जाएंगे। बबलू जो है अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने माँ बाप के पास है और परिवार इस वक्त बेहद खुश भी है। अब